Hi guys, welcome to Problematic Teens. This is going to be your go-to channel for your class 10 and 12 board examinations. This video is for class 10 ICSE students. Who am I? I'm Mayank Somani, a student. अभी मैं class 12 में हूँ, ठीक है, of class 12th. And why am I creating this video? मेरे को boards में last to last year. I'm the batch of 2025. तो मेरे को boards में 96.4% आए थे while I was balancing a lot of extracurriculars and all. So that's why I'm creating this channel, so that you can balance your studies as well as extracurriculars and also ace in examinations. There were certain things that I wish I knew before I gave my examinations, which I would like you to know. Okay? And in this channel, I'll guide you through the whole of your class 10 examinations. So stick around. पहली बार मैं इतना अच्छा इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वरना ऑलवेज टू द पॉइंट. बट सिंस दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग विथ, अब देखो तुम्हारा क्लास 10 स्टार्ट हो गया है, तुम्हारा एक दो एग्जाम्स हो ही गया होगा, राइट. UT1 विल बी कम्प्लीटेड, वही पीरियोडिक टेस्ट 1 विल बी कम्प्लीटेड फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो नाउ वाई, बिकॉज दिस इज़ द टाइम यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग. एंड अगर तुम्हारा PA1 चल भी रहा है, गुड. सी, द थिंग विद बोर्ड एग्जामिनेशंस इज इट्स ईजी, बट जो प्रिपरेशन है ना वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है. मैं पढ़ना स्टार्ट किया था कब, लास्ट 3 months, एंड उस टाइम जस्ट टू स्कोर 96 मेरे को बहुत पढ़ना पड़ा था. वाई? बिकॉज उसके पहले मेरे को पता नहीं था क्या क्या करना है. इंग्लिश वगैरह जैसे सब्जेक्ट है, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, वो तो मैं एकदम लास्ट 1 month में आई गॉट टू नो हाउ टू स्टडी. उसके बाद मेरे को जाके समझ आया, ओह दिस इज़ हाउ यू स्टडी दिस सब्जेक्ट. तो उसके बाद मेरे को मार्क्स आए. तो अगर मेरे को पहले से पता रहता कि कैसे पढ़ना है तो आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर, राइट. तो आज की इस वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी, राइट, व्हाट टू स्टडी. एंड बिकॉज तुम्हारा देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है, एंड मैं अभी 1-2 साल पहले जब से कॉम्पिटेंसी स्टार्ट हुआ था उसी टाइम एग्ज़ाम दिया था, तो आई नो द टाइप ऑफ पेपर्स दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. तो येस, यू कैन ट्रस्ट मी विद दैट. सो बेसिक अभी मैं देखो क्या बता रहा हूँ. देख, अभी तेरे चैप्टर्स कंप्लीट हुए एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव समर वेकेशंस. ऑल राइट, यू आर ऑल गोइंग टू हैव समर वेकेशंस वेरी सून. मेरे भी 12th के बोर्ड्स है इस बार. सो देख, आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी फॉर दिस बैच सो दैट यू कैन interact, you know, the whole community can interact with each other, right. तो ये जो समर वेकेशन है इसमें वी आर गोइंग टू मेक श्योर हम लोग का सिलेबस का जितना, मतलब आधा तो नहीं, आई वुड से 40% सिलेबस इज़ ओवर. 40% सिलेबस पूरा ख़त्म. क्लास 10th का 40% सिलेबस ऑल ओवर, राइट. व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक्स एट द एंड. बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट अभी से, क्योंकि समर ब्रेक में देख टाइम तेरे पे भी रहेगा मेरे पे भी रहेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग समथिंग एल्स. If you're doing something else, well and good. But if you're not, you're going to have a lot of time on your hands. And if you're not utilizing that time, तेरे को ना end में जाके, I'll tell, this is my regret because I did not study in the summer vacations. तो मैं बहुत मस्ती बकचोदी कर रहा था समर वेकेशंस में. तो एंड में जाकर यू विल रियलाइज दैट या द समर वेकेशन दैट यू मिस्ड, उसमें थोड़े टॉपर बच्चे पूरे पढ़ रहे थे. मतलब उतना भी तुमको नहीं पढ़ना है, बट यू स्टिल हैव टू स्टडी, स्टिल हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम. एंड I'm very sure if you utilize just this time, right, you will get 95 plus easy. मैं लास्ट 3 महीने पढ़ के भी तो ला सकता है, बट यू नो लास्ट 3 महीने में तो 8-8 घंटे पढ़ेगा ना. वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, वट एवर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड ऑल ऑफ दैट, इट विल बी सैक्रिफाइस्ड. तो उससे अच्छा यू कंप्लीट पार्ट बाई पार्ट अभी, विल गो वेरी सिस्टमैटिकली, एंड देन एट द एंड यू विल बी सो रिलीव्ड. You will be able to revise very effectively, you will be able to score, and you know you don't have to worry too much कि मेरा ये बचा है वो बचा है ये बचा है वो बचा है. क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, प्रीवियस 10 years सॉल्व करना है, ये सब सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि यही बचता है एंड में. एंड फिर लगता है कि सिलेबस भी 1-2 बार करना है, बट ये एंड में होता है नहीं. सिलेबस में मैं कितने बार कंप्लीट किया, एंड में मैं बस 1 या 2 बार एक बार कंप्लीट किया था वापस, राइट. तो एंड में उसके बाद क्वेश्चन बैंक मेरा सॉल्व पूरा नहीं हुआ था. आई विश आई कुड हैव नोन कि क्वेश्चन बैंक्स पहले सॉल्व करना है, बट नहीं किया था. सो द बेसिक पॉइंट बीइंग, तुम अभी से जो समर वेकेशन आएगा तुम्हारा, PA1 इज़ ओवर, समर वेकेशन तुम एकदम बूम माम पढ़ाई करोगे. हाउ? यू विल स्टार्ट विथ साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है. देख, आर्ट सब्जेक्ट जो है ना, आई विल टेल यू कौन सा सब्जेक्ट मेमोराइजेशन का है. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो, 4 सब्जेक्ट टोटल रट्टा, टोटल मेमोराइजेशन. हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ इट इज़ रट्टा. ज्योग्राफी में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, एंड केमिस्ट्री में भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है,
बट और सब इज़ मोस्टली रट्टा. एंड केमिस्ट्री में आई गॉट 97, बायोलॉजी में 100 आए थे मेरे, एंड जोग्राफी में 99 वगैरह आए थे. तो येस, आई एम टेलिंग यू दैट्स वाई कि हाँ, ये सारे सब्जेक्ट रट्टे मारने वाले सब्जेक्ट हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग भी है, राइट. तो ये सारे सब्जेक्ट रट्टे मार वाले सब्जेक्ट है. एंड नाउ अदर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स विल बी वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है. इस बार जो पेपर आया था, बूम माम तबाही मचा दी थी फिजिक्स के पेपर में. फिजिक्स विल बी कंसेप्चुअल. मैथ्स डिपेंड्स ऑल ऑन योर प्रैक्टिस. एंड ठीक है, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लगता था इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 आराम से हो जाएगा, ठीक है. एग्जाम इंग्लिश 1 को तो मैंने जीवन रत्ती भर भाव नहीं दिया. इंग्लिश 2 आई लाइक्ड इट अ लॉट, ठीक है. आई लव्ड रीडिंग लिटरेचर. तो मैंने इंग्लिश 2 में बहुत अच्छी एफर्ट्स मारी थी. बट मेरे को एंड में पता चला पढ़ना कैसे है, कहाँ कौन से सोर्सेज से पढ़ना है. बिकॉज द थिंग्स दैट यू आर रीडिंग इन बुक इज़ नॉट इनफ. यू हैव टू गेट सम एक्स्ट्रा सोर्सेज जहाँ से तुमको पढ़ना है. आई लेट यू नो इन द वीडियो इटसेल्फ कि तुमको कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है, ठीक है. तो ये सारे सब्जेक्ट थोड़े कंसेप्चुअल हो गए. एंड जो मैंने रट्टा मार बोले वो थोड़े रट्टा मार हो गए विद अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तुमको समझना तो पड़ेगा. अब रट्टा इज बेसिकली समझ के रट्टा. एंड ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, दीज आर अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स. इसमें उतना रट्टा नहीं है, इट्स अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स. ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ क्लास 10. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन, बिकॉज देख क्लास 10 में बहुत कन्फ्यूज रहता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन सो दैट यू नो यू गेट इन ऑर्डर कि अच्छा दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट इज, राइट. तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू. अब मैं देखो बता रहा हूँ चैनल्स किस किस से पढ़ना है. ऑल राइट, मैं बुक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. मैं उसमें देखो पूरी बुक लिस्ट दे दूंगा. इट विल बी नॉन स्पॉन्सर्ड. हाँ, मैं देखो सब कुछ दे दूंगा. आई विल गिव यू ऑल सोर्सेज, ऑल नोट्स एंड एवरीथिंग, राइट. एंड वील ऑल्सो हैव टॉक्स विद द टॉपर, बिकॉज मैनी ऑफ द प्रीवियस जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने बहुत प्यारे परसेंटेज लेके आए हैं. they contacted me, so yes, we'll be including them in the video as well, so that they can also guide you, they can tell you what has changed, what has not. So this will be a whole channel based for the ICC students. So channels क्या क्या होंगे, अभी से फॉलो करना चालू कर दो चैनल्स को, बाद में वेट मत करना. बिकॉज एंड में जाके when you start studying ना, you will realize कितना अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग. बट देन यू विल बी लाइक कि अब तो टाइम ही नहीं रहा पढ़ने को. तो अभी जितने चैप्टर्स तुम कर रहे हो ना, जितने भी ट्यूशन में हो रहे हैं, स्कूल में हो रहे हैं, वो तुम इन टीचर्स से भी कर लेना. ट्यूशन में कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, ओके, बट डू इट बाई योर सेल्फ एज वेल. एंड माई वे ऑफ स्टडिंग वॉज बेसिकली आई वुड डू इट इन ट्यूशन या फिर आई डू इट इन स्कूल. एंड देन घर आके मतलब जब भी मेरे को पढ़ना होता था ना चैप्टर, like I know that I have to study a chapter, then I would go, I would search up their channels, I would see the explanations, and only then I would understand एकदम बढ़िया से. Because yes, अब से they include other things as well, the teachers they include other things as well, which are very useful. So the channels are for English SWS, you'll not find a better channel for English. और एक English for all भी है, राइट. थोड़े थोड़े चैप्टर्स हैं जिसमें थोड़े अदर चैनल्स भी हैं. मैं तेको चैप्टर वाइज भी बता दूंगा कौन से क्या चैप्टर्स, मैं तेको चैप्टर वाइज भी थोड़ा बता दूंगा कि किससे क्या पढ़ना है. बट बेसिकली इट विल बी SWS एंड इंग्लिश फॉर ऑल. इंग्लिश फॉर ऑल जब तुमको कुछ समझ नहीं आए ना, देन ओनली शिफ्ट टू इंग्लिश फॉर ऑल. लेकिन अगर इफ़ यू वॉन्ट ब्यूटिफुल इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस लाइक टॉप ऑफ द लाइन ICSE टॉप नॉच लेवल, वॉच SWS के एक्सप्लेनेशंस अभी से. मेक श्योर जब भी एक्सप्लेनेशन तो देखे यू आर राइटिंग इट डाउन, लाइक द वर्ड ही सेज, यू नो दोज आर प्योर मैजिकल वर्ड्स. मतलब वो एग्जाम्स में यूज़ करके आ जाओ, यू गेट गुड मार्क्स इन लिटरेचर. ऑल राइट, सो इंग्लिश के लिए SWS, राइट. मैथ्स वगैरह के लिए नहीं बता रहा हूँ. मैथ्स तुम वो PW की एक मैम है वो पढ़ाती है, शी विल टीच यू वेल मैथ्स, ठीक है. फिजिक्स के लिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई विल टेल यू. इसके लिए इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग अ वीडियो यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट. इफ़ यू आर नॉट टेकिंग ट्यूशंस या फिर ट्यूशंस में भी उतना तुमको माइट नॉट बी द केस कि तुमको पूरा समझ आए, तो फिजिक्स के लिए मेक श्योर दैट यू वॉच वीडियो एवरी टाइम. फिजिक्स के लिए कौन सा चैनल, एक शैलेंद्र सर है. फिजिक्स के लिए आई टेल यू वॉच फ्रॉम 2-3 चैनल्स, हमेशा एक्सप्लेनेशंस देख के जाना सो दैट यू गेट दी ओवरऑल कंसेप्ट बेटर. एंड एक शैलेंद्र सर है, अलक पांडे सर, उनका प्रीवियस वीडियोज़ जो है बहुत पुराने हैं, बट दी एक्सप्लेनेशंस आर सो गुड, लाइक यू मस्ट वॉच देम, ठीक है. फिजिक्स में अगर तू समझ गया ना एक बार फिजिक्स, बी यू द वर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट, बी यू द बेस्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट, यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. तो अगर तू बैक बेंचर भी है ना, यू इफ़ यू हैव अ क्यूरियस माइंड,
यू विल गेट इन लव विथ फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट. क्लास 10 ICSE का जो सिलेबस है, इट्स वेरी ब्यूटिफुली क्यूरेटेड, मस्त सिलेबस है. इफ यू स्टडी फिजिक्स वेल, इट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट. ऑलराइट, सो ये दो चैनल्स हैं. एंड वन अंडररेटेड चैनल फिजिक्स पटना से. ऑलराइट, मैं चैनल्स का लिंक ट्राई करूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दो. बट दीज आर द 3 चैनल्स, राइट. ये सब से तुमको देखना ही है. एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट, तो उस टाइम तुम रेफर कर सकते हो राना अकेडमी इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स. केमिस्ट्री के लिए इट विल बी राना अकेडमी इटसेल्फ. एंड देयर इज वन मोर टीचर जो चश्मा लगाते हैं, उनका मेरे को नाम याद नहीं है. आई ट्राई टू लिंक इट डाउन बिलो, बट आई डिड इट मोस्ट फ्रॉम राना अकेडमी. तो या, उनका एक्सप्लेनेशंस आर गुड. एंड केमिस्ट्री के लिए तुमको थोड़ा और एक्सप्लेनेशंस भी देखना पड़ेगा. बायो के लिए आई नेवर वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आई वॉज ऑलवेज रिलायंट ऑन माई ट्यूशन टीचर्स, राइट. एंड कमिंग टू आर्ट सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट, राइट, ये दोनों सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू वॉच फ्रॉम सर तरुण रूपानी. नो अदर टीचर इन द फील्ड, वॉच सर तरुण रूपानी का जोग्राफी, हिस्ट्री. ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशंस, you get it, you get the story out of there, you get to realize कि वो तो सोशल साइंस है ना, you are able to connect it with real life as well, right. तो सर तरुण रूपानी का वीडियोस देखना. एंड दिस इज मोस्टली इट. एंड कंप्यूटर के लिए यू गोइंग टू वॉच एम्पलीफाई लर्निंग, राइट. मस्त एक्सप्लेनेशंस, यू हैव टू वॉच, मस्ट है. ठीक है, ये जितने मैंने चैनल्स बताए, जितने भी तुम चैप्टर्स करोगे, मेक श्योर दैट जब भी तुम चैप्टर करो, इनके सारे वीडियोस तुम रेफर कर लो, लाइक हमेशा. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू स्टडी, ऑल राइट. एंड देन स्पेशली फॉर साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है, आर्ट सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलूँगा, बट फॉर साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, exercise questions very important. Do the exercise questions, all right. Do not miss the exercise questions or you're going to fuck up your examinations. एंड में तुमको लगेगा कि अरे ये करना था, वो करना था. उससे अच्छा तो हफ्ते में एक चैप्टर कर, बट डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल. ऑलराइट गाइस, तो मेक श्योर ये जो मैंने बोला, दिस वाज बेसिक ओवरव्यू ऑफ योर क्लास 10 एग्जामिनेशंस. मेक श्योर कि तुम ये वाला फॉलो कर लो. एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट 2-3 मोर वीडियोज़ जो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन वो बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को पहले रियलाइज़ नहीं हुए थे क्लास 10 में, मेरे को बाद में आके रियलाइज़ हुए. तो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोज़. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय, स्टडी हार्ड, ओके.